हाँ जी, गो टू द सर्वर। सर्वर में सॉरी स्कीमा किधर से जी हम लोग गो टू द इंडेक्सेस से आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वन इंडेक्स नेम bitmap स्कीमा टेबल स्पेस, इसको भी हम एप्स डेटा के अंदर पुट इन कर देते हैं। इट्स स्टैंडर्ड B2 नॉट, इट्स अ बिट मैप। किसके ऊपर हो? टेबल के ऊपर। टेबल का नाम लाइक टेबल पॉपुलेट कॉलम्स। ये देखिए बता रहा है किस ऑर्डर में किसके ऊपर करना है। सैलरी पे सेंडिंग एक इसका मैंने लिख दिया। ऑर्डर भी दे सकते हैं, तो ज़रा कॉलम्स है ना, तो पहला कॉलम कौन सा हो, दूसरा कॉलम्स कौन सा हो, कोई कंप्यूटेड एक्सप्रेशन एडअप करनी है तो वो भी आप यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। शो सीक्वल क्रिएट बिट मैप इंडेक्स। अगर नहीं लिखेगा तो बाय डिफॉल्ट इट्स B ट्री इंडेक्स। ओके, इट्स गोइंग टू बी क्रिएटेड एंड नाउ अगर अब आप अपना टेबल स्कैन करें गो टू द इंडेक्सेस। ये दो इंडेक्सेस हैं, एक प्राइमरी की का और एक बिट मैप। ये यूनिक है, यूनिक बिट ट्री है, ये बिट मैप है सैलरी पे। ठीक है, तो सैलरी अगर लाइक हमने कार्डिनलिटी 4 और 5 और 10 कितनी रख लेंगे, 10 कैटेगरीज ही रख लेंगे सैलरी के अंदर। ठीक है, 10,000, 20,000, 30,000 से 1 लाख। उसके बाद जिसे कहते हैं मौज मस्ती जी, हाँ उसके बाद फायर, वैरी बात है। उसके बाद जिसे कहते हैं वैसे ही एक्सपायर हो जाता है बंदा। हाँ जी, ऐसा ही होता है कुछ दुनिया में। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस मैं 10 मिनट तक निकल रहा हूँ। अभी बस मैं 10 मिनट में अभी क्लास में हूँ, इनसेट क्लास हूँ, 10 मिनट तक बस निकल रहा हूँ। मुझे ये इसी से आना है यार, ये जो चौक है ना वादत रोड से आना है। हम्म हम्म चलो ठीक है, चलो ठीक, ओके। हाँ जी, द नेक्स्ट वन थिंग इज कॉल्ड व्यूज। व्यूज दीज आर नॉट MVs, रेगुलर व्यूज। रेगुलर व्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल व्यूज, कॉम्प्लेक्स व्यूज। सिंपल जो एक टेबल से लिमिटेड पोर्शन या लिमिटेड रो सेट दिखाते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो 2 और मोर देन 2 टेबल से बनते हैं, जिसमें ग्रुप बाय हैविंग कोई कंप्यूटेड कॉलम जिसके ऊपर आपने कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ इस तरह की चीज अप्लाई की होती है। व्यू बाय डिफॉल्ट दे आर नॉट रीड ऑनली। सिंपल व्यू है तो अगर व्यू के अंदर आप अपडेट करें तो बेस टेबल भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स व्यूज होते हैं दे आर बाय डिफॉल्ट रीड ऑनली। लाइक कोई जॉइन कंडीशन की बेस के ऊपर कोई वैल्यूज उठा के ला रहा है। बहरहाल व्यूज कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कह लें कि अच्छा या किसी तरह की एनकैप्सुलेशन के लिए व्यूज हम यूज करते हैं। बहरहाल व्यूज के पास कोई डेटा नहीं होता, सिर्फ डेफिनेशन होती है। रन टाइम पे जब आप लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम व्यू का नाम, तो वो उसकी क्रिएशन डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करता है, आपको रिकॉर्ड दिखाता है। अगर मटीरियलाइज व्यूज होंगे तो इट्स समथिंग एल्स, वो आप डेटा वेयर हाउसिंग वगैरह या कभी एडवांस सिलेबस वगैरह में पढ़ेंगे। दे गॉन टू बी पॉपुलेटेड, और जब बेस टेबल अपडेट होता है तो वो भी रिफ्रेश होते हैं, और उनमें प्री कंप्यूटेड रिकॉर्ड्स आपके पड़े होते हैं, सिर्फ रन टाइम पे आपको वैल्यूज उठा के दिखानी होती हैं। और मटीरियलाइज व्यूज के लॉट ऑफ अदर ऑपरेशन भी होते हैं कि लाइक आपको क्यूरी री राइटिंग करनी है या आपको सबसेट की री राइटिंग करनी है, तो वो तमाम बेनिफिट्स आपको देते हैं। सीक्वेंसेस दीज आर अनदर वन टाइप ऑफ स्कीमा ऑब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक जैसे SQL सर्वर में आइडेंटिटी कॉलम होता है, आपके पास कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर ऑटो नंबर होता है। हियर इन ओरेकल वी हैव सीक्वेंसेस।
दे आर क्वाइट पावरफुल। सीक्वेंस का नाम, मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू नहीं देंगे तो 10 की पावर 27 तक मैक्स और मिन वैल्यू जाती हैं। इंटरवल और इनिशियल, लाइक बाय डिफॉल्ट जब आप वैल्यूज नहीं बताते तो इंटरवल इज 1, इनिशियल इज 1, लाइक 1 के बाद 2 3 4 5, लेकिन जैसे यहां पे देखिए, यहाँ पे पहली वैल्यू जो जनरेट होगी इट्स 10, अगली वैल्यू कितना इंटरवल है 5 का 15, फिर 20 25, कहां तक जाएगी, मैक्स वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 100। अगर कुछ अनलिमिटेड दे देते हैं तो 10 की पावर 27, इट्स अ ह्यूज थिंग। और 100 के बाद जब 100 मैक्स वैल्यू जनरेट हो जाए तो फिर क्या हो, साइकिल नो साइकिल, ऑर्डर नो ऑर्डर, साइकिल मीन के दोबारा 10 जनरेट हो जाए। अगर आप वो करते नो साइकिल तो बस मैक्स वैल्यू पहुंच गया तो दोबारा 10 वो जनरेट नहीं करेगा। ऑर्डर्ड वैल्यूज आए कि अनऑर्डर्ड आए, कैशेड कि अगली आने वाली 20 वैल्यूज प्री कंप्यूटेड हैं, पहले से उसने बफर में कंप्यूट करके रखी नहीं। 2 सूडो कॉलम्स यूज होते हैं, करंट वेल एंड नेक्स्ट वेल। करंट वेल जिसके पास करंट वन वैल्यू, नेक्स्ट वेल जिसके पास अगली आने वाली वैल्यू से होती है। आप इनको सीक्वेंस को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स में एक ही सीक्वेंस की वैल्यू यूज हो सकती है जिसने ऑटो नंबर जनरेट करना होता है। सीक्वेंस कभी ये गारंटी नहीं देता कि आपका टेबल में 100% एडजेसेंट वैल्यूज पड़ी होंगी, उसका काम है कि एक यूनिक वैल्यू जनरेट करके दे देना। से जब 10 जनरेट की, 11 की, 12 की तो ट्रांजैक्शन कमिट हो गई, 13 14 15 की बाद ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गई, 16 17 18 फिर तो वहां पे तो 12 के बाद 16 वैल्यू पड़ी होगी टेबल में। हाँ, अगर टेबल के ऊपर प्राइमरी की का कांस्टेंट लगा हुआ है और यहाँ पे आपने साइकिल कर दिया है तो वो डेफिनेटली एरर देगा। ठीक है, तो सीक्वेंस नो डाउट इज अ क्वाइट पावरफुल ऑब्जेक्ट, यूज होता है, मल्टीपल टेबल्स को सर्व करता है, यूनिक वैल्यूज जनरेट करके देता है। Another one concept is called temp table, temporary table. Regular tables के ऊपर क्या होता है, huge DML locks जब आप अपडेट वगैरह करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर हैवी कैलकुलेशंस करते हैं जब आप, तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ लाइक रिसोर्सेज। टेम्प टेबल्स जो एक सेशन की लिमिट तक बस क्रिएट होते हैं, इसके ऊपर आप इंडेक्सेस बना सकते हैं, व्यूज बना सकते हैं, ट्रिगर्स लिख सकते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकल टेम्परेरी, एक होते हैं ग्लोबल टेम्परेरी। लोकल टेम्परेरी अगर आप खाली इतना लिख दें क्रिएट टेम्परेरी तो इट्स लोकल टेम्परेरी। लोकल टेम्परेरी टेबल कब तक लाई करता है, जब तक ये सीक्वल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। सीक्वल स्टेटमेंट खत्म तो लोकल टेम्परेरी टेबल भी खत्म। लेकिन अगर आप लिख दें क्रिएट ग्लोबल टेम्परेरी टेबल तो अब ये टेबल कब तक परसिस्ट करेगा, जब तक आप सेशन आउट, लॉग आउट, जब तक आपका सेशन है टेबल परसिस्ट करेगा। उसके ऊपर चाहे इंडेक्सेस बनाएं, व्यूज बनाएं, ट्रिगर्स बनाएं, डीएमएल्स करें, कोई डीएमएल लॉक्स नहीं लगेंगे, नथिंग, दे आर अल्ट्रा लाइट। बट वंस आप सेशन आउट, लॉग आउट कर गए सो ये टेबल भी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे। किधर बनते हैं बाय डिफॉल्ट, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, ये टेम्परेरी टेबल स्पेस के अंदर बनते हैं। तो इनके लिखने का तरीका क्या होता है, क्रिएट ग्लोबल टेम्परेरी टेबल, टेबल का नाम, ऑन कमिट डिलीट रोज, ऑन कमिट प्रिजर्व रोज। दो क्लॉजेज यूज होते हैं। प्रिजर्व रोज का मतलब है कि जब ये स्टेटमेंट चल भी जाए तो आपने इस टेबल को ड्रॉप नहीं करना, ये क्योंकि क्यों है, ये ग्लोबल टेम्परेरी है। ऑन कमिट प्रिजर्व रोज तभी लिखते हैं अगर वो ग्लोबल टेम्परेरी हो, लोकल टेम्परेरी के लिए आप ये क्लॉज नहीं लिख सकते। ठीक है, सो ग्लोबल टेम्परेरी क्या करेगा, एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की सारी रोज किस में डाल देगा, एम्प्लॉयज टैम्प के अंदर। और इवन ये स्टेटमेंट चल भी जाएगी उसके बाद भी ये टेबल आपका लाई करेगा। कब तक, जब तक सेशन परसिस्ट कर रहा है। इसके ऊपर आप इंडेक्सेस बनाएं, कंप्यूटेड कॉलम्स, इसके ऊपर हैवी कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन जो करनी करें। और इसके ऊपर अगर आपने लॉट ऑफ फार्मूलाज या कुछ कोई आपने बैच या कोई रोल आउट चलाना है तो वो चलाएं, कैलकुलेशन करें और उसकी बेसिस के ऊपर आगे प्रोसेसिंग करें, एज कंपेयर टू के रेगुलर टेबल के ऊपर आप शुरू हो जाएं। अगर रेगुलर ट्रांजैक्शनल टेबल हुआ तो डेफिनेटली फिर डीएमएल लॉक्स और क्या लें कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत लूज हो जाती है। दैट्स व्हाई कि वी नीड टेम्प टेबल्स। सो टेम्प टेबल्स, टेम्परेरी टेबल्स टेम्प पर्पसेस के लिए यूज होता है। लाइक आपने कोई हैवी कैलकुलेशन करनी है टेबल के कॉलम्स के ऊपर, ठीक है, तो बजाय ये कि ओरिजिनल टेबल एम्प्लॉयज को मैं यूज करूं, व्हाई नॉट आई कैन यूज एम्प्लॉयज टैम्प, क्योंकि एम्प्लॉयज टैम्प भी बिल्कुल वही डेटा के साथ होगा, वही डेटा होगा जो एम्प्लॉयज का। ठीक है, यूजुअली टेम्परेरी कैलकुलेशन या कोई आपने टेस्टिंग करनी है, ठीक है, लेकिन इसकी टेस्टिंग ओरिजिनल टेबल पे नहीं चलती क्योंकि दोनों में खासा डिफरेंस होता है। इसमें कोई डीएमएल लॉक्स नहीं होते, इसके ऊपर कोई रीडू लॉग एंट्रीज जनरेट नहीं होती।
सो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर इसका काम सिर्फ रिपोर्टिंग, रन टाइम रिपोर्टिंग, और ऐसी रिपोर्टिंग जो एडहॉक रिपोर्टिंग होती है कि वंस रिपोर्टिंग गॉन टू बी सर्व्ड सो यू हैव टू डिस्ट्रॉय दीज सेगमेंट्स। दैट्स ऑल till today.